हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर सुखदेव। आज आपको हम बताएंगे ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो किस तरह से अटैम्प्ट करनी है। सबसे पहले तो देखिएगा, ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। तीन पार्ट्स में उसको डिवाइड कीजिएगा। सबसे पहले उसकी भूमिका। भूमिका में हमें ये बताना होता है कि उसमें क्या क्या मैटर हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है पूछा गया उसका मैटर लिखेंगे बीच में, और सबसे लास्ट में उसका सारांश लिखना ज़रूरी है। तो ये तीन पार्ट प्रत्येक क्वेश्चन में आपको लिखने हैं। और इसके बाद आप क्वेश्चन समझिएगा। जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन सबसे पहले हम समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा तीन पार्ट हैं। एक तो परिवार से आप क्या समझते हैं, परिवार की आवश्यक तत्व और इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले परिवार से आप क्या समझते हैं, यदि इतने को हम एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें सबसे पहले भूमिका आ जाएगी जो कि पूरे क्वेश्चन की होगी। परिवार का अर्थ इसमें बताया जाएगा, और इसके बाद परिवार की डेफिनेशन इसमें होगी, और डेफिनेशन के पश्चात इन डेफिनेशंस के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाएगा। तो अर्थ के अंदर हमें क्या लेना होता है, अर्थ के अंदर आपको ये लिखना है कौन सी भाषा का शब्द है, किस राइटर ने दिया है, किस बुक में से लिया गया है, और इसका मीनिंग क्या है। इसके बाद जब आप डेफिनेशन लिखोगे तो डेफिनेशन जो राइटर के वर्ड टू वर्ड सेम लिखनी होती है हमें। अब इसमें हमें ध्यान ये रखना है, परिभाषाएं जब आप ब्लैक पेन यूज़ करेंगे आप, और ब्लू पेन यूज़ करेंगे। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आप ब्लैक पेन से लिखकर अंडरलाइन करेंगे, जैसे परिभाषाएं होगी, राइटर का नाम हो गया, बुक नेम हो गया। यहाँ पर आपको विवरण चिन्ह लगाना है। इसी तरह से कई बच्चे ऐसे तीर का निशान लगा देते हैं जो कि गलत होता है, ऐसे नहीं लगाना। कई इस तरह से डिजाइनिंग करते हैं, ये भी गलत होता है। और यहाँ पर जैसे क्वेश्चन के पॉइंट आप 1 2 3 4 5 इस नंबरों में लिखते हैं, तो ये जो परिभाषाएं हैं इनके जो पॉइंट लिखेंगे आप क्या है इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर जो परिभाषाएं लिखेंगे, राइटर का नाम लिखकर उसके नीचे इन्वर्टेड कोमा और लास्ट में इन्वर्टेड कोमा हम बंद करेंगे। नीचे वाले लाइन में ये चीज़ें हम लिखेंगे। और दूसरा, इसके बाद आप देखिएगा, जब ये परिभाषाएं जहाँ पर ख़त्म हुई है वहाँ पर देखो हमने इसका सारांश भी निकाला है परिभाषाओं के आधार पर। तो परिवार से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन इतना पूरा हुआ है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो हमने लिखा है ये केवल एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन कोई भी हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, केवल सोशोलॉजी के बच्चों के लिए नहीं है। आप सभी बच्चों के साथ ये शेयर कीजिएगा भी क्वेश्चन किस तरह से अटैम्प्ट किया जाए, और सभी सब्जेक्ट में इसी तरह से अटैम्प्ट कीजिएगा। अब परिवार की आवश्यक तत्व है, देखिए इसको एकदम से शुरू नहीं करना है, विवरण चिन्ह देना है यहाँ पर, और एकदम नीचे वाले सामने वाली लाइन खाली छोड़नी। नीचे वाली लाइन से लिखेंगे हम, परिवार के आवश्यक तत्वों को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है, या इसके आवश्यक तत्व निम्न है जिनका वर्णन इस प्रकार, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आपने लिखा ये पॉइंट 1 2 3 4 इस तरह से लिखा है। ये कोशिश करना रेड लाइन से बाहर बाहर लिखें, यहाँ पर 2 3 इस तरह से, और ब्रैकेट की बजाय सीधे पॉइंट लिखने की कोशिश करना है यहाँ पर। दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है भी, एक पॉइंट में हम कितना एक्सप्लेन करें। तो आप 3 लाइन 3.5 लाइन क्वेश्चन जैसे पूछा गया उस हिसाब से यदि एक्सप्लेन कर देते हो तो वो काफ़ी पर्याप्त है। एक ध्यान रखना है, जैसे ये पॉइंट आपने लिखा है तो यहाँ पर ये स्टेंजा और ये स्टेंजा बराबर बनने चाहिए। ये नहीं यहाँ पर तो ये लाइन यहाँ तक सी लिखी है, यहाँ ये ख़त्म कर दी, यहाँ पर लाइन, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्टेंजा बनना चाहिए, और वर्ड्स के बीच में स्पेस है वो न तो बहुत अधिक होना चाहिए और न ही बहुत कम होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन खुला, और प्रत्येक पॉइंट के बाद जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एक लाइन हमें खाली छोड़नी है। अब ये इसी के जो आवश्यक तत्व वो चल रहे थे। अब देखिए आवश्यक तत्वों के बाद भी हमने यहाँ पर उसका निष्कर्ष निकाला है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपको इसी तरह से अटैम्प्ट करना है। अब इसकी देखिए विशेषताएं हैं। विशेषताएं एकदम से शुरुआत नहीं की, पहले इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया है, और इसी तरह से आपको करना है। जो भी चीज़ लिख रहे हैं उसका थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए विवाह पर आधारित पति पत्नी के बीच संबंध, प्रजनन एवं वंश परंपरा, ये इसके पॉइंट हो गए। तो इनमें क्वेश्चन जितना लेंथ है उसी के हिसाब से आप एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन स्टेंजा आपका सही बनना चाहिए, और ज़्यादा न बड़ा हो न ज़्यादा छोटा हो, और लगभग कोशिश करें सभी बराबर कैसे हो, और प्रत्येक के बाद एक लाइन आपको खाली छोड़नी है। जो पॉइंट लिखे हैं उनके सामने वाली लाइन भी आपको खाली छोड़नी है। इसके बाद ये उसी के पॉइंट हैं। अब इसमें देखिएगा जैसे ये पॉइंट यहाँ पर वो इसकी विशेषताओं के चल रहे, लास्ट में जब हम देखेंगे तो ये क्या आ गया, जब क्वेश्चन का लास्ट में हम पहुँचते हैं तो इसमें लास्ट में सारांश जरूर निकालेंगे। सारांश का मतलब हो गया पूरा जो हम क्वेश्चन लिखा है उसके अंदर हमने क्या चीज़ें लिखी है वो सारांश और भूमिका एकदम एक्यूरेट लिखने की कोशिश करें। जब क्वेश्चन समाप्त होता है तो यहाँ पर हम निशान दे देंगे भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। और अब यहाँ पर मान लीजिए आधा पेज या उससे थोड़ा कम बचा है तो यहाँ अगला क्वेश्चन हम अटैम्प्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर सीधा लिख देंगे हम PTO, और अगले पेज से लिखने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, क्वेश्चन का पता चले, क्योंकि हमें 3 या 4 या 5 क्वेश्चन, 4 लॉन्ग क्वेश्चन लिखने होते हैं
एग्ज़ाम के अंदर, या फिर कुछ छोटे क्वेश्चन भी लिखने होते हैं तो वो इतने में आ जाते हैं। तो पेपर एकदम खुला खुला एक्यूरेट, और देखने से पता चलना चाहिए भी पेपर किस तरह से अटैम्प्ट किया गया, कहाँ पर क्या चीज़ लिखी गई है, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको पूरा क्वेश्चन पेपर का बताएंगे भी पूरा क्वेश्चन पेपर कैसे अटैम्प्ट किया जाए। तो ये सभी क्लासों के लिए, सभी बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसी तरह की आदत डालिएगा। यदि इसमें किसी तरह की कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम वो दोबारा एक्सप्लेन आपको करेंगे। इसके अलावा भी आपको यदि वीडियो चाहते हो भी इस पर वीडियो बनना चाहिए, वो भी आप लिखिएगा, हम ज़रूर बनाएंगे। लेकिन आप इस साथ में जुड़े रहिएगा और इसी तरह से कोशिश कीजिएगा। थैंक